Hello everyone. So, how is everybody? Good? Okay. So, the next chapter that we are going to start today is inverse trigonometric functions. Trigonometric में अभी तक हम कौन-कौन से chapters पढ़ चुके हैं? We have already studied trigonometric ratios, compound angles and functions. We have studied equations and inequations. We have studied heights and distances and solutions of triangle. Now, the last chapter of trigonometry that we are going to start is inverse trigonometric functions. अब इससे पहले एक बात समझिए, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ा हमेशा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा. ओके, हमने इन सभी चैप्टर्स में जो भी पढ़ा, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इक्वेशंस, फंक्शंस, रेशियोज, हमने हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ डील किया है. बट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, इससे पहले मुझे एक और बात बताइए, आप सभी ने क्या फंक्शंस पढ़ लिया है? फंक्शंस पढ़ा होगा तो इनवर्स फंक्शंस भी पढ़ा होगा. तो इफ यू हैव स्टडीड दिस, सो यू कैन रिलेट इट वेरी इजीली कि जब मैं इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलती हूँ तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. ओके, और अगर इन केस आपने फंक्शंस और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन नहीं भी पढ़ा हो तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट. इस टॉपिक में हम सब कुछ बहुत ही बेसिक से और बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से पढ़ेंगे. इवन इफ यू डू नॉट नो अबाउट अ फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, प्लीज डू नॉट वरी. आई विल मेक श्योर कि मैं सभी चीजें बहुत बेसिक से एक्सप्लेन करूं और आपके कोई भी डाउट्स ना रहे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन समझने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं. ओके, फिर हम समझेंगे कि इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है. ओके, सो लेट अस से आई हैव अ फंक्शन f such that sin x is equals to y. ओके, सो y इक्वल्स टू sin x, ऐसा मेरे पास एक फंक्शन है. अब मुझे बताइए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा. हम जानते हैं डोमेन क्या है, वो वैल्यूज जो ये फंक्शन ले सकता है, दैट इज x में जो जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हो. तो मैं जानती हूँ इस फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि मैं जब कहती हूँ y इक्वल्स टू sin x, ओके, तो मैं जानती हूँ x में मैं सारे रियल नंबर्स पुट कर सकती हूँ. ओके, और मुझे बताइए इस फंक्शन की रेंज क्या है, ये फंक्शन कितनी वैल्यूज प्रोड्यूस करता है, किस रेंज में इस फंक्शन की वैल्यूज लाई करती है, मतलब y किस रेंज में लाई करता है. हम जानते हैं इस फंक्शन की रेंज है क्लोज्ड इंटरवल -1 टू क्लोज्ड इंटरवल 1, because I know sin x has a minimum value of -1 and a maximum value of 1, which means for this function f, which is sin x equals to y, domain is all real numbers and range is -1 to 1. ओके, अब ऐसे समझिए कि अगर ये है सेट x such that x belongs to x, ओके, और ये है सेट y such that my small y belongs to y. ओके, अगर मैं अब इसे प्लॉट करूं तो ये कैसा होगा. मैं जानती हूँ x की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, मतलब इट इज -∞ टू +∞ ओवर हियर, एंड y रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1. ट्रू. तो अगर मैं अब यहाँ पे फंक्शन f प्लॉट करना चाहूँ तो किस तरीके से होगा. मैं जानती हूँ यहाँ पे क्या होगा, आप समझिए. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ f of 0, that is sin 0, so I know it will correspond to 0 here. अब मैं कहूँ f of pi/2, so I know it is going to be +1. okay, it is a +1 here and -1 here, so it is going to be +1. अब मैं कहूँ f of -pi/2, so ये हो जाएगा -1. अब मैं कहूँ f of 3pi/2, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, -1. तो ये वैल्यू वापस से यहाँ आने लग जाएगी. ठीक है, अब मैं कहूँ f of 5pi/2, तो मैं वो जानती हूँ इट इज अगेन गोइंग टू बी 1. नाउ इफ आई से f of 4pi, सो इट इज गोइंग टू बी अगेन 0. अगर मैं कहूँ f of 7pi/2, तो मैं जानती हूँ वो हो जाएगा -1. सो इसी तरीके से अब मुझे बताइए इस फंक्शन का नेचर क्या हो रहा है. इट इज 1:many फंक्शन है ना. ऑन टू फंक्शन तो है ही नहीं किसी भी तरीके से. इट इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन, इट इज अ नॉन इंजेक्टिव फंक्शन. सो आई विल से इट इज अ many:1 और
non-injective function because it is 1:many function, not a 1:1 function. It is non-injective, but range में सारी values cover हो रही है. So what it is? It is a surjective function. ठीक है, तो हम समझे कि हमारे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x equals to y, it is a non-injective but a surjective function. मतलब बाइजेक्टिव तो नहीं है. ओके, व्हेन डू वी कॉल अ फंक्शन बाइजेक्टिव? जब वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो. दैट इज वन वेट इज 1 1 एंड इट इज इन 2. ओके, तब 1 1 ऑन 2. ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. अ फंक्शन विच इज इंजेक्टिव प्लस अ फंक्शन विच इज सर्जेक्टिव. ओके, और जब भी हम कहते हैं कि अगर एक इफ अ फंक्शन f और हमें उसका इनवर्स डिफाइन करना है तो हमें उस फंक्शन को सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना पड़ता है कि वो बाइजेक्टिव हो. इस बात को हम और आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मेरा जो sin x फंक्शन है वो नॉन इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है. ओके, अब मुझे बताइए कि ये sin x फंक्शन एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है. ओके, जब मैं कहती हूं साइन ऑफ π/3 इक्वल्स टू √3/2 या मैं कहती हूं साइन ऑफ π/2 इक्वल्स टू 1 या फिर मैं कहती हूं साइन ऑफ लेट अस से π/6 इक्वल्स टू 1/2. जब मैं ये सभी स्टेटमेंट साइन फंक्शन से रिलेट करके बनाती हूं या कहती हूं, सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस? मैथमेटिकली तो हम इस फंक्शन को समझ चुके हैं. ठीक है, मैथमेटिकली तो मैं sin x फंक्शन को समझ चुकी हूँ कि एक फंक्शन है जो डोमेन है रियल नंबर्स और जिसकी रेंज है -1 to 1. और आगे मैंने क्या समझा कि ये फंक्शन नॉन इंजेक्टिव है. ओके, 1:1 फंक्शन है, 1:many फंक्शन है और ये फंक्शन सर्जेक्टिव है बिकॉज इट इज एन ऑनटू फंक्शन. ओके, नाउ अब इसी चीज को मुझे अब थियोरेटिकली समझाइए कि जब मैं कहती हूँ sin π/3 √3/2 है या फिर sin π/2 1 है तो मैं इस चीज से क्या कहना या समझाना चाह रही हूँ. देखिए, सिंपल सी बात है. जब मैं ऐसा कहती हूँ तो मैं कहती हूँ π/3 एंगल का जो साइन है वो √3/2 है या फिर मैं कहती हूँ π/2 एंगल का जो साइन है वो है 1/2. मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं जिसमें एक एंगल है π/3 तो उसकी हाइपोटेनस एग्जैक्टली उसके हाइपोटेनस और सॉरी उसकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो है √3/2. या फिर मैं एक ऐसा एंगल ड्रॉ करूं जिसका एक एंगल है π/2 तो उसकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या है? 1. यही मैं इस फंक्शन से कहना चाह रही हूँ. ओके, सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज फ्रॉम हियर I say sine of angle x is y. This is what I refer from this function sin x equals to y. Okay, हम समझ गए sin x equals to y क्या कहता है. So this function basically gives me sine, says that sine of angle x is y. Okay, or the ratio of the perpendicular to the hypotenuse for angle x is y. Okay, instead of this अगर मैं अब ये क्वेश्चन पूछूं, देखिए ये तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया. अगर अब मैं ये क्वेश्चन पूछूं, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट देन वी विल एक्सप्लेन. ओके, व्हाट इज द वैल्यू of angle whose sine is y. Okay, now understand what my question is. Now my question is, what is the value of angle whose sine is y? ठीक है, यहाँ क्या है? साइन ऑफ एंगल x is y. या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसमें से क्वेश्चन में फॉर्म में लिखना चाहूँ, व्हाट इज द साइन और आई विल से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन
ऑफ एंगल x। ठीक है, मैंने यहां क्या स्टेटमेंट कहा है समझिए। y इक्वल टू साइन एक्स किस क्वेश्चन को आंसर करता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल x? एंगल x के साइन की वैल्यू क्या है, या फिर ये इस आंसर को देता है कि इसका आंसर क्या है? साइन ऑफ एंगल x इज y। इट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल x and the answer is sine of angle x is y. Okay, now what is the question? What is the value of angle whose sine is y? अब मतलब क्या है, यहां पर मुझे y दिया गया है और मुझे पता करना है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके साइन की वैल्यू y है। समझिए, यहां पे मैं ये कहना चाह रही हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है साइन ऑफ angle theta is 1/2, okay, and find theta। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन नहीं हो गया, मुझे दिया गया है कि एक एंगल थीटा है जिसके साइन की वैल्यू है 1/2 और मुझे पता करना है कि वो एंगल क्या है। ट्रू। सो ये क्या हो गया, अब एक बात समझिए, यहाँ पे हमें x दिया था एंगल और हमें उसका साइन पता करना था, बट यहाँ हमें y दिया गया है, दैट इज हमें साइन ऑफ एंगल दिया गया है, बट हमें एंगल पता करना है। सो क्या मैं इनवर्स नहीं पता कर रही हूँ? यहाँ पे मुझे x दिया है और मैं y पता कर रही हूँ, सो यहाँ पे मैं x से y पता करना चाह रही हूँ, बट इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूँ, मैं y से x पता करना चाह रही हूँ। सो एम आई नॉट फाइंडिंग द इनवर्स? सी, मैथमेटिकली इनवर्स क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे, बट आप पहले कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिए कि जब मैं इनवर्स कह रही हूं तो इसका मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय एन इनवर्स? जब फंक्शंस को हम कहते हैं कि ये फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स है, तो थियोरेटिकली या कॉन्सेप्चुअली या लॉजिकली इसका क्या मतलब होता है। मैथमेटिकली तो हम फॉर्मूलाज लिख लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, but we won't get the feeling of what we are studying. That is the most important thing. We should feel the chapter. So right now we are doing that only. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समझे कि इनवर्स से हमारा मतलब क्या होता है। ओके, ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जब मैं कहती हूँ साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, तो मुझे एक्स दिया है और मैं वाई पता कर रही हूँ, बट अब यहाँ पे क्या केस आ गया है, मुझे ऑलरेडी वाई दिया है और मुझे पता करना है कि एक्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है साइन ऑफ एंगल इज 1/2, ठीक है। सो आई नो साइन ऑफ एंगल थीटा इज 1/2, which means I know sin theta is 1/2. Based upon this I have to find the values of theta. Okay, मैंने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है, let us say I have a function g of y equals to x, ठीक है। मैंने एक फंक्शन एक मैजिक फंक्शन डिफाइन किया है, let us say we don't know this function but it is a magic function g which is g of y equals to x, जिसमें मैं अगर y देती हूं तो मुझे x की वैल्यूज मिलने लग जाती है। सो यहाँ पे क्या दूंगी मैं, y में दूंगी 1/2, तो ये मुझे उन एंगल्स की वैल्यू देगा जिनका साइन 1/2 है। आप समझ पा रहे हैं ना? ओके, व्हाट इज दिस g ऑफ y? इट इज अ मैजिक फंक्शन जिसमें मैं अगर साइन की वैल्यू देती हूँ तो मुझे वो एंगल्स बताता है जिसके लिए वो साइन की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मैं 1/2 दूंगी तो मुझे ये x के टर्म्स में वो एंगल्स बताएगा जिनका साइन 1/2 है। ओके, अब मुझे बताइए कि साइन थीटा इज 1/2, तो g ऑफ 1/2 की कितनी वैल्यूज आएगी और क्या क्या आएगी देखते हैं। मैं जानती हूँ 1/2 साइन कब कब होता है, देखिए π/6 इज 1/2, देन पाई प्लस π/6 is 1/2, true, then sorry pi minus π/6 is 1/2, then 2 pi plus π/6 is 1/2, perfect, then 3 pi minus π/6 is 1/2, similarly 4 pi plus π/6 is 1/2, 5 pi minus π/6 is 1/2, and so on. Do you understand this? So can I say any function of the form n pi plus
-1 to the power n pi by 6, okay, n varying when belongs to all real number, all natural numbers, I'll say integers, I'll say that way. So for all these, let me say n belongs to z here, all integers. So ये सारी वैल्यूज x को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि इन सबके साइन की वैल्यू 1/2 है. सो इस क्वेश्चन को देखिए, साइन ऑफ एंगल थीटा इज 1/2, फाइंड थीटा. सो यहाँ थीटा की वैल्यूज मुझे ये सारे एंगल्स मिल जाएगी. ओके अगर अब मैं इसका फंक्शन प्लॉट करूं तो समझिए क्या होगा. लेट अस से व्हाट आई एम प्लॉटिंग नाउ इज दिस फंक्शन g ऑफ y इक्वल्स टू x. ठीक है, यहाँ हमने प्लॉट किया था हमारा फंक्शन f ऑफ x equals to y and the function was sin x equals to y. अब इसकी जगह मैं यहाँ क्या प्लॉट कर रही हूँ, आई एम प्लॉटिंग द फंक्शन g of y equals to x. ठीक है, g of y equals to x क्या मैजिकल फंक्शन है, इसमें y के अंदर हम साइन ऑफ एंगल की वैल्यू देते हैं. सो y इज रिप्रेजेंटिंग द साइन ऑफ एंगल विच में वेरी फ्रॉम -1 टू +1. ओके, और x से हमें क्या मिलता है, वो एंगल्स जिनके साइन की वैल्यू y है. ओके, सो ये है मेरा y और ये है मेरा x. ओके, अब मुझे बताइए y की वैल्यू क्या वेरी करेगी, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1. एम आई करेक्ट व्हेन आई से दिस? क्योंकि साइन x, साइन ऑफ अ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू है +1. पर x की वैल्यू कहां तक वेरी करेगी, आई विल से x इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम -∞ टू +∞, बिकॉज एंगल्स पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना. एंगल्स की मेजरमेंट तो कुछ भी हो सकता है. इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो दिस फंक्शन की रेंज क्या होगी, रियल नंबर्स. और देखिए अब इस चीज को हम मैथमेटिकली भी प्रूव करते जा रहे हैं. मैंने क्या डिफाइन करने की कोशिश की है, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन sin x. ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन क्या कर रहा था, sin x से y को पता कर रहा था, और ये वाला फंक्शन y की हेल्प से x को पता कर रहा है. ठीक है, अब ये फंक्शन देखिए, इस फंक्शन की डोमेन है -∞ से ∞ और इसकी रेंज है -1 से +1. इस फंक्शन की डोमेन हो गई +1 से -1 और इसकी रेंज हो गई -∞ से +∞. ओके, अब एक और चीज देखिए, जब मैं कहती हूं साइन ऑफ g ऑफ 1/2, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, g ऑफ 1/2, और मुझे x की क्या क्या वैल्यूज मिली थी, ये सारी. ठीक है, तो अगर मैं 1/2 डिफाइन करूं तो मुझे यहां पर x की कितनी सारी वैल्यूज मिल रही हैं. डू यू अंडरस्टैंड, एक वैल्यू ऑफ x के लिए मुझे y की बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है. सिमिलरली अगर मैं कहूं sin x इक्वल्स टू, सॉरी, अगर मैं कहूं g ऑफ 1, दैट इज ऐसे एंगल्स जिनके साइन की वैल्यू 1 है, तो मुझे कितने एंगल्स मिलेंगे, π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2. I'm going to get enormous number of angles over here. You understand? So मुझे फिर से बहुत वैल्यूज मिलेगी. सो मैं यहाँ पे एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बहुत वैल्यूज मिल रही है और यहाँ पे भी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है. एम आई करेक्ट व्हेन आई से दिस? देखिए यहाँ क्या हो रहा था, वॉट टाइप ऑफ फंक्शन वॉज दिस, दिस वॉज अ many:1 फंक्शन. ठीक है, यहाँ की बहुत सारी वैल्यूज यहाँ की एक वैल्यू से करस्पॉन्ड हो रही थी, और ऐसा टाइप का फंक्शन को हम फंक्शन कहते हैं. ऐसे टाइप के सेट को, ऐसे टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं. रिलेशन वुड बी अ बेटर केस, सो आई विल यूज द वर्ड many:1 relation can be a function. Okay, but what is happening here, it is a 1:many relation. एक वैल्यू बहुत सारी वैल्यू से रिलेट कर रही है, सो ऐसी वैल्यू को मैं फंक्शन नहीं कह पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं कह सकती. और ये तो होना ही था, मैं ये पहले ही समझ गई थी कि sin x y इक्वल टू sin x का इनवर्स कभी फंक्शन हो ही नहीं सकता. उसका कारण क्या है, देखिए ये है many:1 फंक्शन. जब मैं इनका इन्वर्स करूंगी तो ये 1:many हो जाएगा.
तो ऑब्वियसली इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता। और इसीलिए हम कंडीशन भी क्या देख रहे थे कि नॉन इंजेक्टिव भी हो, फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए अगर ऐसा रिलेशन जो इंजेक्टिव भी है और जो सर्जेक्टिव भी है, ठीक है, तो अगर मैं इसका इन्वर्स डिफाइन करने जाऊंगी तो x में कोई भी वैल्यू एम्प्टी भी नहीं रहेगी और ना ही ये मेनी इज टू वन फंक्शन बन पाएगा, तभी क्या होगा, इसका इन्वर्स भी एक फंक्शन होगा। तो ये कंडीशन भी हम लॉजिकली सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि क्यों हम कहते हैं कि फंक्शन का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करे तो उससे इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी होना चाहिए। देखिए अगर इस केस में मेरा फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होता, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होता, ठीक है। तो अगर मैं इसका इन्वर्स बनाती तो इसका इन्वर्स क्या बन जाता, अ 1:many फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इसका इन्वर्स बनाती तो इन्वर्स कैसा दिखता, देखिए इन्वर्स ऐसा दिखता, ट्रू, इसका इन्वर्स ऐसा दिखता, तो ये 1:many हो जाता, तो ये एक फंक्शन हो ही नहीं पाता। सिमिलरली अगर मैं कहती कि ये फंक्शन इंजेक्टिव तो है पर नॉन सर्जेक्टिव है, ठीक है, एक वैल्यू एम्प्टी रह गई, तो जब मैं इनका इन्वर्स बनाती तो यहां पर डोमेन में एक वैल्यू एम्प्टी रह जाती, तब भी ये फंक्शन नहीं बन पाता। वी अंडरस्टैंड दिस। तो हम समझते हैं जब इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा तभी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट हो पाएगा। सो अब क्या आप ये सभी समझ पा रहे हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूं कि अगर एक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करना हो तो उस फंक्शन को इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव दैट इज 1:2 होना ही पड़ेगा। इट हैज टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एम आई मेकिंग माई पॉइंट वेरी क्लियर? इसे याद रख लीजिएगा क्योंकि अगर ये नहीं है तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। दिस इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर एन इन्वर्स टू एग्जिस्ट। ओके, सो अब हम क्या कंक्लूड कर पाए यहाँ पे कि ये जो फंक्शन sin x इक्वल्स टू y है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और इसका इन्वर्स क्या है, मैंने इसका फंक्शन इन्वर्स बनाया है g ऑफ y इक्वल्स टू x। ये एक मैजिक फंक्शन है हमारे पास और ये मैजिक फंक्शन क्या करता है, इसमें जब मैं साइन ऑफ एंगल देती हूँ y के टर्म्स में तो ये मुझे वो एंगल्स की लिस्ट दे देता है जिसके साइन की वैल्यू y है, ठीक है। अब इस मैजिक फंक्शन को हम कुछ नाम दे देते हैं क्योंकि वी कैन नॉट ऑलवेज कॉल इट अ मैजिक फंक्शन एंड से देयर इज अ मैजिक फंक्शन। ओके, सो इस मैजिक फंक्शन को हम कहते हैं, डिनोट करते हैं साइन इनवर्स x से, इनवर्स x से, और इसे क्या लिखते हैं, हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं ARC sin x। So we call it sin inverse x. This is denoted by sin के ऊपर एक -1 to the power -1 x and it is even written as arc sin x. Perfect. So this is how we define sin inverse x. देखिए इसको समझने का एक और तरीका बताती हूँ। ये हमारा फंक्शन है y equals to sin x। ये फंक्शन क्या कहता है, x एंगल के साइन की वैल्यू देता है। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो y को ले इनपुट और x को आउटपुट दे, तो मैं यहां करती हूं साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x। मैंने दोनों जगह साइन इनवर्स लिया, साइन इनवर्स लिया तो मुझे मिला साइन इनवर्स y इज x एंड दिस इज माय मैजिक फंक्शन g of y equals to x। and what is g of y? it is sin inverse y equals to x, या फिर हम इसे लिखते हैं arc sin y equals to x। ये नोटेशन कभी कभी यूज होता है बट sin inverse y equals to x ये नोटेशन तो हमेशा यूज होता ही होता है। ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन, दिस इज अ लीस्ट यूज्ड वन, बट वी शुड नो बोथ द नोटेशंस। ओके, नाउ let us go back to our initial question, the initial discussion that we were having कि
sin x इक्वल्स टू y का तो मैं इनवर्स बना ही नहीं पा रही हूं, क्योंकि ये फंक्शन नॉन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है। बट अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा ये फंक्शन sin x जो है वो इंजेक्टिव बन पाए, तो ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, तब मैं चाहूं तो मैं इसका इनवर्स निकाल सकती हूं। सो व्हाट इज माय टारगेट राइट नाउ? मेरा टारगेट है कि मैं इस फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स को बाइजेक्टिव बना दूं। बाइजेक्टिव बनाने के लिए सर्जेक्टिव तो है, बस मैं इसे इंजेक्टिव बना दूं, तब मैं इस फंक्शन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x को डिफाइन कर पाऊंगी। ओके, सो व्हाट इज माय टारगेट राइट नाउ? माय टारगेट इज वी हैव टू मेक दिस फंक्शन sin x एज बाइजेक्टिव। जैसे ही ये बाइजेक्टिव बनेगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो ये फंक्शन g ऑफ y इक्वल्स टू x है, लेट मी कॉल इट अ रिलेशन राइट नाउ, क्योंकि अभी फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये मेनी इज टू वन इज टू मेनी है। ओके, सो जब ये रिलेशन g ऑफ y इक्वल्स टू x ये जैसे ही इंजेक्टिव बनेगा तो ये यहाँ पर भी इंजेक्टिव हो जाएगा, ये वन इज टू मेनी की जगह वन इज टू वन हो जाएगा। एट द मोमेंट इट इज वन इज टू वन, इट इज इवन अ फंक्शन, तो तब ये भी फंक्शन होगा और ये भी फंक्शन होगा। तब मैं कहूंगी कि दिस y इक्वल्स टू साइन x का इनवर्स एज अ फंक्शन एग्जिस्ट करता है। So let us see the conditions which we will have to impose so that my this function, what does it becomes? It becomes injective and surjective. Okay.